भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज का जो मैसेज है ये इजराइल और उसके मंदिर के विषय में है। तो भाइयों बहन, हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह परमेश्वर का वचन होकर मसीह होकर इजराइल में आए, यहूदियों ने उनको ठुकरा दिया, परंतु ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ कि सुसमाचार सारी जातियों में प्रचार हो। और हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के बाद इजराइल का मंदिर, जो दूसरा मंदिर वहाँ पे खड़ा था, वो टूट गया। लोग तितर बितर हो गए, लोग बंधुआई में चले गए, सारी जातियों में, सारे देशों में, अपने पड़ोसियों में। और इजराइल सदियों तक परमेश्वर से प्रार्थना करते रहा, उसे उस भूमि पे वापस लौटाने के लिए, अपने अपराधों की गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा, क्योंकि उसने मसीह को नहीं पहचाना और आज तक वो मसीह को नहीं जानता है। परंतु ये प्रभु की अद्भुत योजना के द्वारा हुआ। जैसा यीशु मसीह ने कहा, तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। और यीशु मसीह ने ये अपनी देह के विषय में कहा था, जो सारी जातियों को उद्धार देता है। क्योंकि परमेश्वर का वो मंदिर जो मनुष्य के हाथों के द्वारा बना गया था, वो भविष्यवक्ता, वो याजक, वो राजा जो मनुष्य में से राज्य करते थे, वो परमेश्वर की सेवा को पूरा करके हमें उद्धार नहीं दे सकते थे, ना हमारे कर्म। परंतु यीशु मसीह ने अपने मांस और लहू के द्वारा व्यवस्था का सारा बोझ उठाकर हमें पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान को पहुंचाया है, और अपने मांस और लहू में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर हमें अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। तो हम लोग देखते हैं कि आज के अंतिम समय में जो अंत के दिन आ गए हैं, इजराइल दोबारा आ गया है। आज सारी जातियों में सुसमाचार पहुंच रहा है और लगभग सुसमाचार का प्रचार, अनुग्रह का काल पूरा हो रहा है। जैसा हम लोग जानते हैं, पहला काल बिना व्यवस्था का था, दूसरा काल व्यवस्था का था, तीसरा काल अनुग्रह का है, और चौथा काल न्याय का है। और इसके बाद प्रभु नया आकाश और नई पृथ्वी को सृजते हैं, और फिर पाप का अनंत काल के लिए विनाश हो जाता है। फिर कोई भले बुरे का पेड़ ना होगा, ना कोई फल खाएगा, ना कोई भरमाने वाला शैतान होगा, सर्प होगा, ना कोई पाप में गिरने वाला आदम या हवा होगा, ना कोई अंधकार होगा, ना कोई श्राप होगा, ना कोई बीमारी, ना मृत्यु, ना रोग। तो भाइयों बहनों, तीसरा मंदिर आज सारी जातियों के बीच में, सारे मसीही लोगों के बीच में, जो परमेश्वर के वचन को जानते भी, उनके लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। काफी लोग कहते हैं कि तीसरा मंदिर जो होगा वो एंटी क्राइस्ट बनवाएगा। जैसा थिस्सलुनी में भी कहता है कि वो विनाश का पुत्र जब तक प्रकट ना हो तब तक वो दिन ना आएगा, वो परमेश्वर का मंदिर में अपने आप को ईश्वर ठहराएगा। और हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य में एक मनुष्य की चर्चा है जिसे एंटी क्राइस्ट कहा जाता है, और उसका अंक है 666। तो परमेश्वर के लोग जो भविष्यवाणियों को नहीं समझते, अपनी समझ का सहारा लेकर उस आने वाले मंदिर को एंटी क्राइस्ट का मंदिर कहते हैं, उसे एक मनुष्य से तुलना करते हैं और उसे 666 संख्या देते हैं। परंतु हम लोग जानते हैं परमेश्वर की कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की अपनी समझ के अनुसार पूरा नहीं होती, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे तीसरे दिन फिर खड़ा करूंगा। तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन के वक्त, उस दौरान उनको प्रकट करने के लिए, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए कि उनका मसीहा, उनका राजा आ रहा है, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर वहां होगा। और ये भवन, ये मंदिर परमेश्वर स्वयं अपनी इच्छा का अनुरूप खड़ा करेगा, जो उसने यहेजकेल नबी की पुस्तक में दर्शाया है, बताया है, भावी मंदिर का दर्शन। और जो यीशु मसीह ने सांकेतिक भाषा में कहा कि यीशु मसीह वो मंदिर है और जिसके द्वारा हम लोग प्रवेश करते हैं। और यीशु मसीह ने जैसा कहा इजराइल को कि तुम मुझे फिर ना देखोगे जब तक ये ना कहोगे, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। तो अंत के दिनों में वो भी यीशु मसीह के सुसमाचार को पहचानेंगे, और उन अंत के दिनों में प्रभु इजराइल की रक्षा करेगा। और बाकी हम लोग देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में और यहेजकेल में जो युद्ध के बारे में जो चर्चा है, गोग मागोग और तमाम तरह के विषयों की, जो हम लोग अपनी समझ से समझना तो चाहते हैं, परंतु हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर एक बात को हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए। तो उस युद्ध के दौरान परमेश्वर अपने अगुवाई के अनुरूप, अपने मसीह के द्वारा परमेश्वर इजराइल की रक्षा रखवाली करेगा, और अपने पवित्र नाम को फिर अपवित्र ना ठहरने देगा, और मसीह को और अपने आप को, अपने पवित्र नाम को, यहोवा को वो सारे जगत में प्रकट करेगा। और परमेश्वर ने कहा है कि फिर शांति का राज्य होगा। तो हम लोग बहुत सी बातों को नहीं समझ सकते, हमें अपना स्पेकुलेशन, अपना इमेजिनेशन नहीं लगाना चाहिए कि वो गोग मागोग का युद्ध कब होगा, और वो मंदिर कब बनेगा, और वो अंत के दिन कब आएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, उन कालियों का समयों को जानना जो पिता ने अपने अधिकार में रखा है, वो हमारा काम नहीं। उन दिनों के विषय में ना स्वर्ग के दूत जानते हैं, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। परंतु जैसा हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने लूत को जब सदोम अमोरा पे विनाश आया था और जल प्रलय से प्रभु ने मानव जाति का नष्ट किया था, तो अगुवाई की थी और उस पर प्रकट किया था।
और प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा नूह से बातें की थी। तो प्रभु ने अपने चुने हुओं से बातें की हैं और जो आने वाला भयानक युद्ध है उसके बारे में अपने चुने हुए लोगों को प्रकट किया है। और उन अंत के दिनों में जो अब मसीह के दिन प्रवेश कर चुके हैं, हमारा मसीह जो राज्य करने वाला, राज्य कर रहा है, जिसका राज्य युगों युगों का है, युगानुयुग का जो राजा है और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए वो मंदिर एक बार फिर से आएगा। और कुछ लोग कह सकते हैं कि जब यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, जो उसे मंदिर की महिमा दिखाने के लिए उसके पास आए थे और कह रहे थे, हे प्रभु ये मंदिर कितना अच्छा है, तब यीशु ने कहा यहां पत्थर पे पत्थर ना छूटेगा जो कि ढाया ना जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि वो दिन आता है जब लोग ना पहाड़ों पर ना यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करेंगे, परंतु आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करेंगे। जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। ये दिन होगा जब प्रभु नया आकाश और नई पृथ्वी को सृजित करेंगे। और जैसा प्रभु ने प्रार्थना में सिखाया है कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होगी, वो दिन भी होगा जिस दिन ना पाप होगा, ना मृत्यु होगा, ना कोई श्राप होगा, ना कोई आदम होगा गिरने वाला होगा, ना कोई शैतान गिराने वाला होगा, ना कोई भला बुरा का पेड़ होगा, ना कोई ऐसा फल होगा, परंतु सारी सृष्टि जो आदि अंत अनादि अंत काल की होगी वो जीवन के वृक्ष प्रभु यीशु मसीह के वचन में बोई जाएगी, सींची जाएगी, बढ़ाई जाएगी और अनंत काल के फलों से फलेगी। और जैसा हम लोग जानते हैं, परमेश्वर दृष्टांतों में बातें करते हैं कि जो अपनी समझ का सहारा लेते हैं वो परमेश्वर के निकट मूर्ख ठहरते हैं, परंतु परमेश्वर दीनों पर अपना ज्ञान प्रकट करता है, परमेश्वर गिरे हुए पर अपना ज्ञान प्रकट करता है, परमेश्वर उन लोगों पर अपना ज्ञान प्रकट करता है जो परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं, जो अपनी समझ का सहारा नहीं लेते। तो भाइयों बहनों, आप इस गलतफहमी में ना रहें कि उस मंदिर को एंटी क्राइस्ट बनवाएगा। नहीं, उस मंदिर को परमेश्वर ही बनवाएंगे और उस मंदिर का आना परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आगमन का एक चिन्ह होगा। उनके अंत के दिनों को जो प्रकाशित वाक्य में दर्ज है, गोग मागोग का युद्ध और हर्मगेदोन का जो युद्ध है, उस मंदिर से जुड़ा हुआ उन सारे भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए होगा, जिन बातों को अभी हम नहीं समझ सकते और उन बातों के विषय में हमें कहना भी नहीं चाहिए जिन बातों को हम नहीं समझ सकते, परंतु जो पवित्र आत्मा हमें कहता है कि वो मंदिर बनेगा, द टेम्पल विल बी रिबिल्ट, हम इतना ही कह सकते हैं। और आशा करते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें, आप लोगों की तरह औरों की तरह भरमाए ना जाएं, उस परमेश्वर के आने वाले मंदिर को एंटी क्राइस्ट का मंदिर ना कहें और अपनी समझ का सहारा ना लें, परंतु परमेश्वर के हाथों अपने आप को सौंप दे, उसकी योजना अपने आप को सौंप दे। और तमाम वीडियोस जो आजकल यूट्यूब पे आते हैं या तमाम जानकारियां जो आजकल नेट पे उपलब्ध है, उन सबों पर यकीन ना करें, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत से झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ताएं आएंगे और बहुतेरों को भरमाएंगे। यदि प्रभु ने उन दिनों को नहीं घटाया होता तो कोई प्राणी नहीं बचता, परंतु प्रभु अपने चुने हुए कारण वो दिन को घटाएंगे। तो बाइबल को गहन से चिंतन से पढ़िए, मनन चिंतन कीजिए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मांगिए। पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु देता है, उसका वचन पे चलना चाहिए, चलने के लिए अगुवाई मांगिए। और जैसा प्रभु ने हमें अगुवाई प्रकट किया है कि वो मंदिर परमेश्वर ही बनवाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारा मंदिर है, तो उनके आगमन के पहले, उनके आगमन के दौरान, उनकी योजना, उनकी महिमा को पूरा करने के लिए जब प्रभु जाति जातियों का न्याय करेगा और जाति जातियों के सामने अपने पवित्र नाम को प्रकट करेगा, और फिर उनका नाम कभी अपवित्र नहीं होगा, और फिर इजराइल कभी बंधुआई में ना जाएगा, फिर इजराइल कभी नामधराई में नहीं जाएगा अपने पड़ोसियों के बीच में, वो अपने भाग में बसा रहेगा और प्रभु अपने चुने हुए लोगों को दोगुना भाग देगा जो उस पर विश्वास करते चलते हैं। और प्रभु अन्य जातियों को भी जो उनके द्वारा चुनी गई हैं इजराइल के साथ भाग देगा और नया आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करेगा आत्मा और सच्चाई से। जब लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा करेंगे, उस वक्त कोई मंदिर नहीं होगा, उस वक्त जैसा प्रश्न कहता है कोई सूरज ना होगा, कोई चांद, कोई तारा नहीं होगा, क्योंकि कोई अंधकार नहीं होगा। लोगों को संसार के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, लोगों को किसी भविष्यवक्ता, याजक, राजा या किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर का सिंहासन और परमेश्वर का मेमना ही उन पर सनातन काल तक राज्य करेगा। तो हम आशा करते हैं कि इस मैसेज को आप ध्यान से सुनिए और परमेश्वर के वचन को समझिए, और जितनी अगुवाई, जितने बातें प्रभु ने हमें बताई है उससे बढ़कर हम ना सोचें, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो इन बातों में से कुछ बढ़ाएगा या घटाएगा, प्रभु उस पर उस विपत्ति को बढ़ाएगा, घटाएगा। इसीलिए हम सतर्क रहें, सावधान रहें, अपनी समझ का सहारा ना लें और लोगों को अपनी समझ की बातें ना कहें और भरमाने वाला ना ठहरें और किसी को ना भरमाएं, ना किसी को ठोकर खिलाएं, परंतु जो परमेश्वर हमें कहता है उसी को आत्मा और सच्चाई से लोगों तक पहुंचाएं, और वो भी अपनी समझ का सहारा नहीं लेकर, परंतु परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा। जैसे आज जो हम लोग मैसेज देते हैं, ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा सृजा गया है, और आने वाले दिनों में आप सब जानेंगे कि जो वचन आप सुनते हैं ये परमेश्वर की ओर से है, ये प्रकाशन जो आप देखते हैं, जो समझते हैं, ये परमेश्वर की ओर से है, और आप सभी परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो हर एक सुनने वाला इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष पाए, और हम लोग अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं, प्रवेश करने वाले हैं, प्रवेश पहले ही कर चुके थे। इन सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। बस जैसा यीशु मसीह ने कहा, तैयार रहो, जागते रहो, तुम नहीं जानते कि वो घड़ी कब आ जाएगी,
प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा? जैसे आधी रात को कोई चोर आता है, इसलिए हम अंधकार में ना जिए। वो आधी रात को कहने का मतलब है हम अंधकार में खोए ना रहें, हम प्रभु में जागें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और प्रभु की समझ का सहारा लें। और परमेश्वर अपने मांगने वालों को बुद्धि देता है ना, बिना उलाहना किए हुए। तो हर एक कोई बहुतायत की आशीष पाए और अपना सारा बोझ, सारी चिंता परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। आमीन।